हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे ऑफलाइन कनेक्ट थे और जो पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, तो मैं सभी एस्पिरेंट से बोलना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आरओ एआरओ यूपीएसआई और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं और साथ में सीजीएल और सीएचएसएल, सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए हिस्ट्री पर पुराने प्रश्नों के माध्यम से जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी एमसीक्यूज की श्रृंखला चला रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये आपका पार्ट 60 होगा, जहां पर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के 40 से 45 मिनट के सत्र में 10 से 15 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कुछ अवधारणाएं स्पष्ट कर सकूं। और जो हिस्ट्री के प्रति भय है, डर है कि ये एक डेट आधारित और रटने आधारित वाला एक सब्जेक्ट होता है, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अगर किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट के आधार पर और कहानी स्टोरी के माध्यम से, टेलिंग के माध्यम से आप समझेंगे तो यकीन मानिए कि हिस्ट्री इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं पिछले 5 वर्ष से टीचिंग सेक्टर एजुकेटर के रूप में काम कर रहा हूं और मैं हिस्ट्री के साथ साथ बाल मनोविज्ञान, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से जानते हैं, और साथ में पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस पेडागोजी के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर और निबंध जैसे सब्जेक्टों को मैं यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन पढ़ाता हूं। अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा भी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे और शेयर करते ही रहेंगे। लेक्चर को आगे ले जाने से पहले यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या आप किसी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो मेरी यही आप लोगों से उम्मीद है कि अपने टीचर से जुड़े रहिए। क्योंकि जो कोविड की जो सिचुएशन है सेकेंड फेज में, तो आपने देखा होगा कि टीचिंग इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया इस समय। अगर वो बड़ी कोचिंग है या छोटी कोचिंग है ये मैटर नहीं करता, या बहुत बड़ा टीचर हो या छोटा टीचर हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन सभी ने फेस किया है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में एक टीचर के रूप में, चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो, उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। रिसोर्सेस की समस्या होने के बावजूद, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उस परंपरा को जीवंत बनाए रखिए और अपने टीचर से कनेक्ट रहिए कि वो इस विपरीत परिस्थिति में उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा, तो आप भी उससे कनेक्ट रहिए, उससे मोटिवेट करिए, और वो तो आपको मोटिवेट करता ही है टीचर आपका। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट में यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि गौतम बुद्ध वॉज born in 563 BC, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। इन विच क्षत्रिय फैमिली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शाक्य क्षत्रिय फैमिली, दूसरा है कुरु क्षत्रिय फैमिली, तीसरा है यदुवंशी और चौथा है आपका चंद्रवंशी। देखिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए बच्चों। यदुवंशी या यादव वंश तो बहुत बाद में देखने को मिला, और यादव वंश आपको, यदुवंशी वंश तो ईसवी में देखने को मिला है, और हम लोग तो यहाँ पर ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और चंद्रवंशी वंश भी बाद में आया था। और सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर आपको चाहिए, तो हमें पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। बच्चा लोग, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक एक जगह है, और लुम्बिनी ग्राम में, जो कि नेपाल तराई का बेल्ट है, वहां पर लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में 563 ईसा पूर्व में क्षत्रिय परिवार में शाक्य गणराज्य में शाक्य क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। जैसा कि आप जानते हो, इनका पिता का नाम था सुद्धोधन हुआ करता था, और इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे, शाक्य रिपब्लिक। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिस समय 16 महाजनपदों का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसी समय 16 महाजनपदों के ही समय जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो वहां पर नेपाल की तराई में, बिहार क्षेत्र के नेपाल तराई में
कुछ गणराज्य भी देखने को मिले। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, जहां का शासन राजतंत्र के आधार पर ना चल के लोकतंत्र की वैल्यू के आधार पर चलता था। ऐसे सिस्टम को हम लोग गणतंत्र या गणराज्य के नाम से जानते हैं। उन्हीं गणराज्य में एक गणराज्य हुआ करता था शाक्य गणराज्य, और इसी गणराज्य में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन आपका था, जैसा कि आपको पता है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और आपको पता है कि 563 में जन्म हुआ और 483 वर्ष की उम्र में, या 483 बीसी में इनका निधन होता है कुशीनगर या कुशीनारा में। और इनकी डेथ को, मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, और उस समय कुशीनारा के नाम से जानते थे कुशीनगर को, वहां पर इनका अंतिम सांस ली या इनको मृत्यु हुई। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को मृत्यु ना बोलकर महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, महापरिनिर्वाण, तो इनके जितने भी शरीर के अवशेष थे, उन अवशेषों को अंतिम संस्कार का करने का कार्य मल्ल गणराज्य ने किया था। ध्यान रखिएगा, मल्ल गणराज्य के द्वारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार 8 भागों में किया गया था। और बुद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती थी, चाहे उनके खड़ाऊ हो गए या उनका कड़ा हो गया, चाहे उनके वस्त्र हो गए, 8 जगह दफनाने के बाद, उनकी कीमती चीजों को दफनाने के बाद, जहां उनके अवशेषों को दफनाया गया, बाद में अन्य भिक्षु संत हुए, उनके भी अवशेषों को दफनाया गया। और इन अवशेषों को जब दफनाया गया तो उस आकृति के ऊपर एक चबूतरे का निर्माण किया गया, और उस चबूतरे को बौद्ध धर्म में स्तूप की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, उन चबूतरों को स्तूप की संज्ञा दी जाती है। और अभी यहाँ पर मैंने ये भी बोला है कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है, यानी कि जो चबूतरा, जो स्तूप बनाया गया है, वो स्तूप किसका प्रतीक होना चाहिए? महापरिनिर्वाण का या उनकी मृत्यु का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और समझते हैं। आपने मिस्र के पिरामिड का नाम सुना होगा। मिस्र यानी कि इजिप्ट, नील नदी के पास एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी, जैसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते थे। बच्चा लोग, वहां पे क्या होता था, जब कोई राजा महाराजा या बड़े बड़े संत लोग मर जाते थे, डेथ हो जाती थी, तो उनकी डेड बॉडी और उनके जो शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष थे, उनको जमीन में दफनाने के बाद, उसके बाद जो भी सन्यासी हुए वहां पर, जो भी राजा महत्वपूर्ण हुए, उनके भी अवशेषों को दफनाने के बाद वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया गया, जिसे मिस्र में इजिप्ट के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इजिप्ट के पिरामिड। और वहां पर जो डेड बॉडी को दफनाया जाता था ना, तो वहां पर उस डेड बॉडी को ममीज के नाम से जाना जाता है। और ममीज तो मूवी भी आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये ममीज जो होती है ना, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, इजिप्ट के पिरामिड में अब क्या होता था, वहां पर जो डेड बॉडी जो होती थी, उसे जो ममीज के नाम से जानते थे, वो डेड बॉडी को बच्चा लोग वहां पर पहले तेल से पॉलिश की जाती थी। मरने के बाद डेड बॉडी के ऊपर हम लोग तेल से मालिश करते थे, और उसके बाद उसके ऊपर लीलेन नाम का एक वस्त्र होता है, रेमंड्स का, महंगा आता है, वो कपड़े को डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा देते थे। और कम तापमान पर हम लोग डेड बॉडी को अंदर दफनाते थे, ताकि वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा समय तक के लिए उसके अवशेष बने रहे, कि निकट भविष्य में, चाहे वो 10,000 वर्ष बाद भी, हम उन अवशेषों से, उस बॉडी के अवशेषों से, डीएनए के माध्यम से उस बॉडी के बारे में बहुत कुछ जान सकें, उस ममीज के बारे में। क्योंकि डीएनए के माध्यम से तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये एक जनरल टॉक पहले क्वेश्चन से संबंधित आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग महापरिनिर्वाण समझ चुके होंगे, और महापरिनिर्वाण का प्रतीक भी आप समझ चुके होंगे। भारत में स्तूप होता है, और महापरिनिर्वाण डेथ को बोला गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कवर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। यानी कि हिंदी में ये बोलना चाह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो सबसे पहले
गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। समझते हैं बहुत अच्छे से बच्चा लोग। गौतम बुद्ध को जब पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान को बांटने के लिए ये खुद जाते थे लोगों के पास, और ज्ञान बांटने को बौद्ध धर्म में निर्वाण की संज्ञा दी गई है। जब जब ये जमीन पर चलते थे, क्योंकि प्राचीन काल में इन्हें इतनी ज्यादा उत्सुकता होती थी कि लोग नहीं आते थे इनके पास, ये खुद लोगों के पास जाते थे कि कैसे दुख दूर किए जाएं। पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान का प्रति वृक्ष हो गया बोधि वृक्ष। लेकिन अब उस ज्ञान को बांटना है, उस ज्ञान के बांटने को हम लोग निर्वाण या मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो निर्वाण को बांटने के लिए जब ये जमीन पर चलते थे, तो इनके जमीन पर चलने से इनके खड़ाऊ या पैरों के निशान जमीन पर पड़ते थे, और जमीन पर पड़ने से इनके पैरों के निशान पद चिन्ह जमीन पर बन जाते थे। यानी कि पैरों के निशान, पद चिन्ह के निशान इनके निर्वाण के प्रतीक हैं, निर्वाण के सिंबल्स हैं। ध्यान रखेंगे, निर्वाण यानी कि मोक्ष, लोगों के दुखों का अंत करना। इतनी बात हो गई। अब भाई होता क्या है कि गौतम बुद्ध की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ये पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो कुछ बुद्ध सन्यासी हुआ करते थे। एक बार की बात है कि कहानी है कि ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि एक स्त्री आती है खीर का कटोरा लेकर। अब गौतम बुद्ध जो बिल्कुल शरीर सूखा जा रहा है, इनका शरीर सूखता जा रहा है, कुछ खाना पीना बंद कर दिया है। तो जैसे ही वो स्त्री इनके पास खीर का कटोरा लेकर आई, तो इनके कुछ सन्यासी हुआ करते थे, उन्होंने देख लिया और वो देख के नाराज हो गए कि अरे गौतम तो पद से भ्रष्ट हो चुका है, वो भोजन का सेवन करने जा रहा है और दिखावा कर रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठकर सन्यासी बनेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। तो वो 5 सन्यासी छोड़ के भाग गए। हिस्ट्री में इन 5 सन्यासी को कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही बात है ना, चमत्कार को नमस्कार है। जब गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये सारनाथ गए, और सारनाथ बनारस में पड़ता है। और प्राचीन काल में सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगनाभ के नाम से जानते थे। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगनाभ के नाम से जानते थे। अब जैसे ही ये सारनाथ पहुंचे, तो पहुंचते ही इनको 5 सन्यासी, वही सन्यासी जिन्हें कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है, वह दिखते हैं। अब गौतम बुद्ध को देखते ही ये 5 सन्यासियों ने बोला कि हम बुद्ध को अपने पास नहीं आने देंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए, तो उन्हें बुद्ध की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बिल्कुल बेहतरीन लगी, क्योंकि उस समय तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया था। तो इन्हीं 5 सन्यासी को गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन या पहला उपदेश सारनाथ में, बनारस में, और सारनाथ को ऋषिपत्तनम मृगनाभ में अपना पहला उपदेश दिया था। और ये पहला उपदेश जो था, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र यानी कि धर्म का पहिया लगातार घूम रहा है। और धर्म का पहिया क्या, यानी कि धर्म का अर्थ यह है कि लोगों के लिए कल्याण का काम करो, अहिंसा का प्रयोग ना करो, लोगों के दुख दूर करो, प्रगति करो, विकास करो। इसी का संबंध लगाया जाता है धर्म चक्र से। और इसी धर्म चक्र को आगे चलकर अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंगों के माध्यम से और एक चक्र के माध्यम से, जिसमें 24 तीलियों के माध्यम से अपने स्तंभों में व्यक्त किया था। उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग सारनाथ लगा लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा। यानी कि इनमें से गौतम बुद्ध का कौन सा 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है। नोबल ट्रुथ को बोला जाता है 4 आर्य सत्य। क्या होते हैं समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है। बच्चा लोग, जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 सन्यासियों को दिया, कौंडिन्य को दिया, जिसे धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। और ये धर्म चक्र जो था ना, पूरा का पूरा जो बेस्ड था लोगों के दुख कैसे दूर किए जाए।
और गौतम बुद्ध ने लोगों के दुख दूर करने से संबंधित इसी सारनाथ में 4 उपदेश दिए थे, जिसे नोबल ट्रुथ या सार्वभौमिक आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कि बुद्ध की पूरी दुनिया दुख पर कॉन्सेंट्रेट है, तो इसी दुख से संबंधित 4 नोबल ट्रुथ थे। क्या थे? पहला था दुख। दूसरा, दुख है तो कोई ना कोई कारण होगा, दुख। दूसरा, दुख का कारण, और दुख का कारण क्या है? लालच, तृष्णा। 4 आर्य सत्य में पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, और तीसरा दुख दूर करने का निदान। निदान यानी कि कैसे दूर किया जाए, और निदान एक ऐसा है जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। 4 बोले, पहला बोला दुख, दूसरा बोला दुख का कारण, और तीसरा दुख का निदान, और निदान अष्टांगिक मार्ग। एक निदान करना है, कैसे? एक मार्ग के द्वारा, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। यानी 8 रास्तों का प्रयोग करके हम लोगों के दुखों का अंत कर सकते हैं। इस अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का नाम दिया गया है, और जिसे दर्शन शास्त्र में प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानते हैं। ये 4 आर्य सत्य जो हैं, वाराणसी में, बनारस में गौतम बुद्ध ने दिए थे, जिसे आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। मन में आ रहा हो, मध्यम मार्ग क्या होता है? मध्यम मार्ग का अर्थ बौद्ध धर्म ने, गौतम बुद्ध ने बताया, भाई 10 रोटी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बात भी सही है, बहुत से लोग खा सकते हैं। 15 खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, 2 खाओगे तो भूखे रह जाओगे, फिर मांगोगे 1 घंटे बाद तीसरी रोटी दे दो, फिर बोलोगे चौथी रोटी दे दो 1 घंटे बाद। यानी कि 15 से भी समस्या, पेट खराब हो गया। 2 रोटी खाई तो भूखे रह गए। यानी कि एक बीच का रास्ता होना चाहिए, जहां पर बहुत अति नहीं होना चाहिए, एक बैलेंसिंग अप्रोच हो। इस बैलेंसिंग अप्रोच को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं, प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी इंसान का संकल्प ले ले, उसमें व्यायाम कर ले, और साथ साथ अगर उसने संकल्प ले लिया, उसने व्यायाम कर लिया, और उसकी सही अप्रोच हो, सही एटीट्यूड हो, सही व्यवहार हो, सही अनुशासन हो, इस तरह चीजों को फॉलो करे, तो लोगों के जीवन से दुखों का अंत हो सकता है। इसी को आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है, इसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, इसी को प्रतीत समुत्पाद मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। आइए तो हम लोग इन ऑप्शनों को चेक करते हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि पूरा का पूरा विश्व दुखों से भरा पड़ा है। ये तो मैंने बोला ही है, 4 नोबल ट्रुथ में दुख है। डिजायर कॉज सफरिंग, ये बोलना चाह रहा है दुख का कारण क्या है? इच्छा। डिजायर यानी कि इच्छा, यानी कि लालच। ये अभी थोड़ी देर पहले बोला था दुख है, तो दुख का कारण भी है। कारण क्या? तृष्णा या लालच। और डी ऑप्शन देखिए, सफरिंग विल रिमूव। सफरिंग यानी कि दुख को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? निदान। और कैसा? अष्टांगिक मार्ग। और यही तो आर्य सत्य होते हैं, यानी कि ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका नहीं होता। यही 4 में से नहीं है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्ष। अरे डिजायर से मोक्ष कैसे प्राप्त कर लोगे? डिजायर ही तो सबसे बड़ा कारण है लोगों के दुखों का, और जब लोग दुख में हो जाएंगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? दुखों का अंत कैसे होगा? यानी कि ये आर्य सत्य नहीं है, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपने सी ऑप्शन लगा लिया होगा और आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है। Where was the first Buddhist council held? Where was the first Buddhist council? देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियों का बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है, जो भी बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। बच्चा लोग, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर डी लगाइए। क्या लगाया आप लोगों ने? डी लगा लिया ना? बोलो राम, बोलो। डी लगाया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजगीर। थोड़ा समझते हैं। देखिएगा बच्चा लोग, बिहार में
मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर थी और इस राजगीर को राजगृह के नाम से जानते हैं। और इसी राजगीर राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उस समय भारतवर्ष में या मगध में हर्यक वंश का शासन था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासन था। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय, हर्यक वंश के समय, उस समय का राजा अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इस संगीति की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी जो थी, महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपने उम्मीद करता हूं आंसर लगा लिया होगा डी, राजगीर। राजा कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। हुआ क्या इस बुद्धिस्ट काउंसिल में, संगीति में हुआ क्या, यहाँ पर बच्चा लोग बुद्ध की शिक्षाओं को हम लोगों ने पिटकों में डिवाइड करना स्टार्ट किया। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों में विभाजित करना शुरू किया। देखिएगा, बौद्ध धर्म में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पिटक। पिटक का अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षाएं इस टोकरी में रखी गई हैं। दो टोकरियों का निर्माण किया गया पहली संगीति में, एक टोकरी ये, एक टोकरी ये। पहली टोकरी में बुद्ध से संबंधित शिक्षा, दूसरी टोकरी में भी बुद्ध से संबंधित शिक्षा, लेकिन दोनों टोकरियों को डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया था। पहली टोकरी में बुद्ध से संबंधित जो शिक्षा थी उसको सुत्त पिटक के नाम से जाना गया, सुत्त पिटक के नाम से जाना गया। और इस सुत्त पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। और दूसरी टोकरी जो थी, जो आपकी विनय पिटक थी, इस विनय पिटक की टोकरी में जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद और उपाली दोनों उपस्थित थे, जहां आनंद के द्वारा सुत्त पिटक का संकलन किया गया और विनय पिटक का संकलन जो था उपाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बात मैंने आपसे बोल दी। बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में विभाजित किया गया, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक। सुत्त पिटक किसके द्वारा? आपका आनंद के द्वारा, और विनय पिटक उपाली के द्वारा। जहां विनय पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर विनय पिटक का अर्थ होता है किसी आश्रम में जो सन्यासी होते थे उनके व्यवहार और अनुशासन से संबंधित नियम, या एक भिक्षु को कैसे विहार में रहना चाहिए, हॉस्टल में रहना चाहिए या सन्यासी आश्रम में रहना चाहिए, उन भिक्षुओं के व्यवहार अनुशासन से संबंधित नियम जो थे वो आपका विनय पिटक के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं चौथे का आंसर आप लगा लिए होंगे, ध्यान रखेंगे, चौथे का लगा लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, राजगीर। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following presided the first Buddhist council? भाई, कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष? अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे। मोगलीपुत्र तो हो ही नहीं सकते। मोगलीपुत्र तो तीसरी संगीति के अध्यक्ष थे अशोक के समय, ध्यान रखना। और वसुमित्र जो थे वो चौथी बौद्ध संगीति में थे, अध्यक्ष थे। ऋषभदेव है ही नहीं, ऋषभदेव तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन का आंसर आप लोगों ने महाकश्यप लगा लिया होगा। और जो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करा उसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी इसी से संबंधित अभी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। और बच्चा लोग इतना भी बता देता हूँ, तो चार बौद्ध संगीति हुई थी ना, दो और ध्यान में रखना है, पांचवी और छठी। वहां पर मैंने पांचवी और छठी से संबंधित स्लाइड बना रखी है, वहां पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं लेक्चर को आप ध्यान से सुन रहे होंगे, काफी काम का आपके लिए लेक्चर होने वाला है ये। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। चलिए देखिएगा, Who among the following presided the third council which was held पाटलिपुत्र under the patronage of अशोका? यानी कि तृतीय या तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, पटना में किया गया था अशोक के शासनकाल के समय। तो उस समय अध्यक्ष कौन था उस संगीति का? तो याद कीजिए, जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया
उसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस्स जो थे अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, ये मोगलीपुत्र जो तिस्स नाम आ रहा है ना, इन्हें जो होता है ना भाग्यवादी माना जाता है। और बिंबिसार के दरबार में इस तरीके के लोग भी रहा करते थे मोगलीपुत्र तिस्स की तरह। और मोगलीपुत्र तिस्स को आजीवक संप्रदाय का फाउंडर भी माना जाता है। और आजीवक संप्रदाय क्या होता है? वो संप्रदाय जो भाग्यवादी होता है, जो होगा देखा जाएगा, भाग ने तो लिख दिया है, जिसके साथ जो होना होगा हो जाएगा। और इसी मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। महाकश्यप तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले में थे आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका सही है। वसुमित्र हो ही नहीं सकता, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला। वसुमित्र चौथे के थे आपके अध्यक्ष, जो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। चलिए इतनी बात हो गई, 1 मिनट, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ अंडर बोधा ट्री। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट को ज्ञान प्राप्त बोलते हैं, प्रकाश पुंज। और गौतम बुद्ध को हमने ये भी सुना होगा एशिया का प्रकाश पुंज भी के नाम से भी जानते हैं, और प्रकाशित पुंज के नाम से भी जानते हैं गौतम बुद्ध को, जिसे एनलाइटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की उम्र में, गया में पीपल वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की उम्र में इनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में ये बौद्ध बन गए और गया बौद्ध गया बन गया, क्योंकि बौद्ध यानी कि एनलाइटमेंट यानी कि नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया, और घर त्याग को ग्रेट डिपार्चर के नाम से जानते हैं या महाबहिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। घर छोड़ने को बौद्ध धर्म में बोला गया है महाबहिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर। और जब घर छोड़ा तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ घोड़ा हुआ करता था, यानी कि घर छोड़ने का प्रतीक क्या है? सिर्फ और सिर्फ घोड़ा। और घर छोड़ने की घटना को क्या बोला गया है? महाबहिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 35 वर्ष की उम्र में इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आगे चल के तो इनके वृक्ष को ही काट दिया गया था। शशांक जैसे राजा आए जो कि ब्राह्मण थे, पश्चिम बंगाल के गौड़ वंश के राजा शशांक जो थे, उन्होंने आगे चल के और पुष्यमित्र शुंग जैसे राजाओं ने इस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था, खास तौर से शशांक ने। तो ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए 8वां भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? का मीनिंग क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है बुद्धा यानी कि नॉलेज, जागना। तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है एनलाइटमेंट वन। बिल्कुल, एनलाइटमेंट का अर्थ होता है जागृत या नॉलेजेबल पर्सन, और अवेकन वन का वही मतलब जागना या एक प्रकाशित करना। यानी कि बुद्धा का मीनिंग ए और बी बिल्कुल सही है। सन्यासी नहीं होता, सन्यासी को बौद्ध धर्म में भिक्षु, भंते या वत्स के नाम से जाना गया है। सन्यासी को हम लोग बुद्धा नहीं बोलते। यानी कि 8वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो जब मैंने आपको बुद्धा बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग 90 पर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। Who among the following king was cut down the Bodhi tree in 2nd century BC and in 600 AD? बहुत ध्यान से देखेंगे कि जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान जो प्राप्त किया गया में, बौद्ध गया में, उस बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? हमें पता है कि इस बोधि वृक्ष को कटवाने का काम अशोक तो कर ही नहीं सकता, बिंबिसार हो ही नहीं सकता। तो इनमें से तो कुछ हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे। पुष्यमित्र शुंग जो था प्योर ब्राह्मण वंश, हिंदू वंश पर था। और शशांक भी, जो कि शशांक जो था ना, वो पश्चिम बंगाल में एक
क्षेत्र होता था गौड़, पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जानते थे और इसके वंश को गौड़ वंश के नाम से जानते थे, शशांक को। तो पुष्यमित्र शुंग ने तो कितने स्तूपों को नष्ट किया है, 80,000 स्तूपों को नष्ट करने का आरोप है। और किंग शशांक ने तो उस वृक्ष को ही कटवा दिया था जहां पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उम्मीद करता हूं 90 का आंसर आपको मिल गया होगा, ए के रूप में आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितना भी एक्सप्लेन करते हैं हम उसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो बहुत काम का है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बनते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु पहले बता चुका हूं। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था आपका? बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु था। और हम लोग को पता होगा कि मगध पर राजवंश की शुरुआत हर्यक वंश के माध्यम से हुई थी और हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार था और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। और अजातशत्रु ने तो अपने पिता को ही मारा और अजातशत्रु का बेटा उदयन ने अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को मारा। और हर्यक वंश को हम लोग हत्यारा वंश के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन लगा दिया होगा ए। चलिए, हु अमोंग वर नॉट द डिस्पाइल ऑफ बुद्धा, इनमें से कौन बुद्ध का शिष्य नहीं था? ऑप्शन सरिपुत्ता, मुगलन्ना, बी ऑप्शन आनंद, कश्यप एंड उपाली। भाई आनंद उपाली तो थे ही, अभी थोड़ी देर पहले बोला था। आनंद यानी कि सुत पिटक और उपाली यानी कि विनय पिटक, और ये तो उनके प्रधान शिष्य थे आनंद उपाली। शुद्धोधन एंड राहुल, भाई शुद्धोधन और राहुल नहीं हो सकते क्योंकि शुद्धोधन तो चले गए थे और शुद्धोधन तो चले गए यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। शुद्धोधन यानी पिता और राहुल यानी कि गौतम बुद्ध के बेटे, और इनको तो वो छोड़ के आए थे। जब छोड़ के आए थे तो ये शिष्य नहीं बन पाए थे। ध्यान रखिएगा, शुद्धोधन और राहुल शिष्य नहीं थे गौतम बुद्ध के। तो यही आपका आंसर होगा 10वें का सी। उम्मीद करता हूं कि जो हमने डिस्कशन किया वो आपका महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और यकीन मानिए कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से पूरा का पूरा सजा रखा है। पहली बौद्ध संगीति हमें पता है, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी अजातशत्रु, ये लिखा हुआ है सप्तपर्णी। राजगीर में सप्तपर्णी नाम की गुफा है। इस गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और इसी बौद्ध संगीति में ही हमने आपसे बोला बुद्ध की शिक्षाओं को पिटक में विभाजित किया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है सुत पिटक और विनय पिटक, जहाँ पर ये देखिए, आनंद वॉज वन ऑफ द ग्रेट डिस्पाइल ऑफ बुद्धा रिसाइटेड सुत, यानी कि सुत पिटक की शिक्षाओं का संकलन आनंद के द्वारा, और जबकि उपाली के द्वारा विनय पिटक। अभी धम्म पिटक की बात नहीं करी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति। आइए अब हम लोग दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में हुई, और उस समय मगध का राजा हम लोग जान सकते हैं नाग वंश या शिशु नाग वंश के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और उस समय शिशु नाग वंश का राजा हुआ करता था कालाशोक, और कालाशोक को काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यादान में काक वर्ण के नाम से बताया गया है। और कालाशोक शासन काल में हुई, लेकिन अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष आपका सबाकामी हुआ। और डायनेस्टी किस वंश के शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में। अब होता क्या है इस सेकंड बौद्ध संगीति में, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जो विनय पिटक था, विनय पिटक यानी कि आचार व्यवहार नियम कुछ कानून कायदे बनाए गए थे भिक्षुओं के लिए। तो उसी विनय पिटक में कुछ समस्याएं हो गई। तो विनय पिटक की जो भी समस्याएं हुई, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए इस संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति
किसकी अध्यक्षता में? सभा का में। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलिए अब देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति कहां पे हुई? 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक था, और जबकि किसकी अध्यक्षता में हुई? मोगलीपुत्र तिस। अब होता क्या है कि तीसरी बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बौद्ध संगीति में होता क्या है, तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसे हम लोग धम्म पिटक के नाम से जानते हैं। 2 पिटक पहले में थे, तीसरे पिटक को जोड़ा गया। थर्ड देखिए बहुत आसान है, थर्ड है ना, थर्ड का अर्थ त्रि, यानी कि त्रिपिटक का भी निर्माण हो गया। 2 तो थे ही, धम्म पिटक और जोड़ा गया। यहाँ धम्म का अर्थ होता है बुद्ध की धर्म उपदेश से संबंधित शिक्षाएं या दार्शनिक उपदेश से संबंधित शिक्षाएं, धम्म शिक्षाएं। धम्म पिटक तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में जोड़ा गया था। अब बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक के नाम से जाने लगी थी। ध्यान रखिएगा, इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हो गया, त्रिपिटक भी बन गई तीसरी बौद्ध संगीति में। अब हम लोग ध्यान रखिएगा, इसी तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अब आप लोग चौथी संगीति का आयोजन भी देखोगे। हमें पता है चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, कुंडल वन में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में हुई। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखना, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और वसुमित्र और अश्वघोष जैसे दिग्गज कनिष्क के शासनकाल में रहा भी करते थे। हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्या है चौथा, देखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कुछ संप्रदायों में बट गया, या बुद्ध की शिक्षाएं 2 संप्रदायों में बटी। एक संप्रदाय था हीनयान और दूसरा था आपका महायान। हीनयान और महायान संप्रदाय में आपका इस संगीति में या चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ, जहां हीनयान संप्रदाय मानता है कि बुद्ध भगवान नहीं है, एक आध्यात्मिक गुरु हैं, एक सन्यासी, एक योगी हैं। जहां महायान संप्रदाय मानता है कि बुद्ध योगी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, एक भगवान है, और जब भगवान है तो भगवान के लिए मूर्ति निर्माण भी होना चाहिए। तो कुछ दोनों की विचारधाराओं में अंतर है, जहां हीनयान बुद्ध को एक योगी आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानता है, वहीं महायान बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानता है। वो भगवान है तो भगवान के लिए मूर्ति स्थापित करना चाहिए। तो हीनयान और महायान जैसे संप्रदायों का उदय इस चौथी बौद्ध संगीति में हुआ, और बुद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। इतनी बात हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, इंपॉर्टेंट तो है। अब देखिएगा, 4 तो हो गई बच्चा लोग, और जनरली हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन हम अगर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को, हो सकता है 5वीं और 6ठी हम लोग भूल जाते हैं। तो 5वीं और 6ठी बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रट्टा मार मार के 4 तो याद कर लिए होंगे। बिल्कुल, चलिए आइए हम लोग 5वीं देखते हैं। याद करने के लिए 5वीं बच्चा लोग, 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई? पहले तो ये ध्यान में रखना है, बर्मा में हुई है। बर्मा में हुई है। बर्मा को म्यांमार के नाम से जानते हैं। 1871 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई है? मांडले। बर्मा या म्यांमार में मांडले नामक स्थान पर 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और उस समय राजा कौन हुआ करता था? मिंडन। ध्यान रखना है, राजा का नाम था मिंडन के शासनकाल के समय हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। हुआ क्या कि इस बौद्ध संगीति में 5वीं में बुद्ध की शिक्षाएं, जो नियम, जो उपदेश थे, उनको एक व्यवस्थित रूप में, सिस्टमैटिकली रूप में व्यवस्थित किया गया, और देखा गया कि बुद्ध की शिक्षाएं एक क्रमबद्ध रूप में अरेंज हैं कि नहीं है। उनका एग्जामिन किया गया, देखा गया कि देखो बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश व्यवस्थित हैं कि नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नियम को हटा दिया गया है या रिप्लेस कर दिया गया है या ड्रॉप कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी पांचवी बौद्ध संगीति में देखने को मिलती है। कहाँ हुई है ये ध्यान में रखना है। मांडले में हुई है, बर्मा में हुई है। राजा कौन था? मिंडन था। और कौन अध्यक्ष थे? तो 3 नाम है, बहुत डिफिकल्ट से नाम है, ये लिखे हुए हैं। जागर भिवमसा, नरेंद्र भिदकजा और सामान गलसमा। ये 3 डिफरेंट कठिन कठिन से नाम बच्चा लोग आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे कि ये JNS सॉल्व में ध्यान में रख लेंगे। ये जो थे आपके अध्यक्ष थे, जबकि राजा किंग मिंडन हुआ करता था। कहाँ पे हुई थी वो भी बता दिया, और हुआ क्या, किस लिए हुई थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ पांचवी बुद्धिस्ट काउंसिल आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आज का लास्ट पॉइंट, छठी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ। देखिएगा, छठी बौद्ध संगीति बर्मा में होती है, म्यांमार में होती है, और ये भाई 1954 में हुई है ईस्वी में। कहाँ पर? बुर्मा में, काबा आय में हुई है। काबा आय में बर्मा में 1954 में हुई। अब देखिएगा, ध्यान क्या रखना है कि उस समय बर्मा में किसकी गवर्नमेंट के समय हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अंडर दी बर्मा गवर्नमेंट लेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर यू नो, यानी कि जब छठी बौद्ध संगीति हुई 1954 में बर्मा में काबा आय में, उस समय बर्मा का प्रधानमंत्री या मिनिस्टर कौन हुआ करता था? यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनो प्राइम मिनिस्टर हुआ था, उसके समय ये हुई थी छठी बुद्धिस्ट काउंसिल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिएगा, यहाँ पर एक गुफा का निर्माण किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ महापाषाण गुहा, यानी कि एक बहुत बड़ी गुफा का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग महापाषाण गुहा के नाम से जानते हैं। और ये गुफा जो थी ना, बिल्कुल मिलती जुलती थी आपकी सप्तपर्णी गुफा। और ये सप्तपर्णी गुफा वही है जहां पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इस छठी बुद्धिस्ट काउंसिल में एक महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया था, और ये महापाषाण गुहा जो थी भारत की सप्तपर्णी गुफा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। और ये सप्तपर्णी गुफा वही है जहां पर प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। उम्मीद करता हूं कि पांचवी बौद्ध संगीति जो छठी बौद्ध संगीति है, पांचवी और छठी दोनों बर्मा में देखने को मिल रही है। एक मांडले में हुई है तो छठी आपकी काबा ए में हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि महापाषाण गुहा का निर्माण जो हुआ वो किस में, पांचवी में या छठी में या तीसरी में या दूसरी में? तो छठी में हुआ था, और ये मिलती जुलती थी सप्तपर्णी गुफा से। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, जहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बुद्धिस्ट से संबंधित आपको शिक्षा दी, बुद्धिस्ट से रिलेटेड प्रीवियस कुछ MCQs आपको देने की कोशिश करी गई। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि जो छठी बौद्ध संगीति थी ना, इसमें जो विनय पिटक, धम्म पिटक था, उनका संरक्षण किया गया। और ये भी ध्यान में रखिएगा, 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर, यानी कि 500 से अधिक लोग जो बुद्ध से संबंधित स्कॉलर होते थे, ज्ञानी वाले, 8 देशों के लोग इस परिषद में पार्टिसिपेट किए थे। किसमें? छठी वाली में। और साथ में धम्म और विनय पिटक का संरक्षण भी किया गया आपका। तो बच्चा लोग, जनरली हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, तो हम लोग जनरली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को ही तैयार कर लेते हैं। तो छठी और पांचवी को क्यों छोड़ दें यार? वक्त बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, नए नए क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, और ये आज का कंटेम्परेरी है। तो पांचवी और छठी बुद्धिस्ट काउंसिल को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं सत्येंद्र कुमार आपको एग्जाम वॉरियर के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित लेक्चर दे रहा हूं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं। एक प्रयास है कि आपको बेहतर देने की कोशिश की जाए। एक कोशिश है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और EVS पेडागोजी आपको समझा सकूं, और साथ में हिस्ट्री आपका कंटिन्यू रहेगा।
अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर में कंजूसी नहीं करना है, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे ले जाना है और जीवंत बनाना है। मुझसे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं है, किसी से भी पढ़ रहे हो तो आपका ये कर्तव्य दायित्व बनता है। खुश रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को परिवार वालों के साथ शेयर करिए, बूढ़ों बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी एटीट्यूड रखोगे तो यकीन मानो कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप मेंटली कमजोर होंगे तो ये कोरोना जैसी चीजें आप पर हमला करेंगी, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। तो बच्चा लोग पॉजिटिव एनर्जी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुश रहिए, बेहतरीन रहिए, घर पर रहने की कोशिश कीजिए लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो हम लोग पहली स्लाइड पर पहुंचते हैं। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरा सामने आप देख रहे होंगे। सत्येंद्र मेरा नाम है। पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेटर एक बेहतर एक प्रयास है, और तो इस प्रयास को प्लीज आप व्यर्थ ना जाने दें। सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री पर, जहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म के और MCQ करेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।